मैम क्लासिफिकेशंस है। हाँ जी, क्लासिफिकेशन। Classification of polymers based on source of availability. Number one, natural polymers. The polymers obtained from nature, plants and animals are called natural polymers. These are very essential for substance of life. Example, starch, स्टार्च, cellulose, स्टार्च है बेटा, वो स्टार्च। starch, cellulose, सेल्यूलोज, proteins, सेल्यूलोज, yes, सेल्यूलोज। proteins, हाँ yes, जी। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर्स को अगर हम क्लासिफाई करें बेस्ड ऑन कि हमें वो कहाँ से मिल रहे हैं, सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी क्या है, तो एक तो नेचुरल पॉलीमर्स हो गए, और एक हो गए सिंथेटिक, और एक हो गए सेमी सिंथेटिक। तो तीन तरह के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। नेचुरल जैसा कि नाम बता रहा है कि वो जो नेचुरली एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, जो हमें प्लांट से मिलेंगे, वो नेचुरल पॉलीमर्स हो गए। तो उसमें क्या, इसमें क्या होगा कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोज करो आप खाना खा रहे हो, सपोज करो आपको प्रोटीन्स मिल रहे हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं ना, लेग्यूमिनस प्लांट से आपको प्रोटीन्स मिलते हैं, तो वो प्रोटीन्स जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। वो कैसे बनते हैं, ये देखिए, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। एक एक ये वाली अमीनो एसिड है, एक ये वाली अमीनो एसिड है। आई जस्ट शो यू। देखिए, ये एक अमीनो एसिड ये है, दूसरी अमीनो एसिड ये है। अब क्या हुआ, ये दो अमीनो एसिड्स ने पॉलीमराइजेशन रिएक्शन किया, उससे क्या हुआ कि इसका जो एन टर्मिनल है, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, इसमें अमीनो एसिड में नाइट्रोजन होता है एक एक तरफ बॉन्ड में। तो ये जो यहाँ ये वाला जो एन टर्मिनल है इसका, ये वाला एन टर्मिनल हाइड्रोजन, और यहाँ पर R1, ये R1 मतलब ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कुछ लगा होगा जो अमीनो एसिड को, एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से डिफरेंशिएट करता है। उसके बाद ये यहाँ ऑक्सीजन होगी, यहाँ ऑक्सीजन होगी, यहाँ हाइड्रोजन होगी। ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर जो होगा वो दूसरे वाले का होगा। मैं सेम लिख रही हूँ, देखिए, NCCO, ये डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे, H H, और ये होगी R2, ये सेकेंड वाली अमीनो एसिड। तो जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी बेटा, देखिए ध्यान से, क्या होगा कि वाटर रिलीज हो जाएगा, इसमें से वाटर आउट हो जाएगा, ठीक है। अब वाटर आउट करेंगे तो क्या रिएक्शन बन जाएगा इसका, दो हाइड्रोजन के एटम निकलने चाहिए, ये दोनों हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम यहां से निकल जाएगा, ठीक है। अब ये वाटर यहां से निकल गया, तो क्या बना आपके पास, ये जो N वाला टर्मिनल है ये यहां आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NCC, यहां पर आ गया, ये सारा का सारा यहां आ जाएगा, NHCCOH, और ये R2। क्लियर हुआ आपको ये देखिए, ये पूरा का पूरा यहां से ये वाला बॉन्ड जो है ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये वाटर निकलने के बाद ये C की जगह पे, इसकी जगह पे पूरा आ जाएगा। तो क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल्स जुड़ गए और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या निकला, हाइड्रोजन। तो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट वाला जो अमीनो एसिड है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, वो यहाँ लग जाएगा, तो ऐसे ही पूरी चेन बन जाती है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में। क्लियर हुआ, हाँ जी, अथर्व क्लियर हो गया, yes मैम, करणदीप, यस मैम। चेतन आपको क्लियर हो गया, प्रिया, क्लियर मैम। ओके। हाँ जी बेटा, पढ़िए आगे।
सिंथेटिक पढ़िए बेटा। अथर्व। Yes, ma'am. Synthetic polymers. The polymers which are prepared in the labor, laboratories लैबोरेटरीज। laboratories from chemicals are called synthetic polymers. These are also called man-made polymers or artificial polymers. For example, polythene, PVC, nylon, Teflon, bakelite. हाँ जी, सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? जो आप मैन मेड है, जो हम खुद बनाते हैं लैब में जाके, वो केमिकल रिएक्शन से बनाए जाते हैं, तो वो सिंथेटिक या मैन मेड पॉलीमर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है उसके? पॉलीथाइलीन, पीवीसी, नायलॉन, टेफ्लॉन, बेकलाइट, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है। आपको सबके एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे। ओके, हाँ जी। तो ये देखिए, ये जो है चीजें, ये सारी मैन मेड है, सिंथेटिक पॉलीमर्स। हाँ जी, सेमी सिंथेटिक पढ़िए बेटा। Semi-synthetic polymers. These polymers are mostly derived from natural occurring polymers by chemical modification, for example, rayon, cellulose, and nitrate. सेल्यूलोस, कैल्यूलोस नहीं बेटा, सेल्यूलोस पढ़ते हैं। Yes, ma'am. सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? सेमी सिंथेटिक में क्या होगा कि आपने नेचुरल पॉलीमर लिया, उसमें आपको जो मॉडिफिकेशंस चाहिए, आपको जो प्रॉपर्टीज चाहिए, वो आपने केमिकल रिएक्शन से उसमें इंक्लूड कर दी, तो एक नया प्रोडक्ट आ गया। उस नए प्रोडक्ट को हमने सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहा है। ठीक है, जैसे कि रेयन, सेल्यूलोस, नाइट्रेट। ठीक है, अब हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे एक एक करके। पहले हम फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, फाइबर्स पढ़िए। हाँ जी, संकल्प पढ़िए बेटा। संकल्प। Fibers. Fibers. These are the polymers which have strong intermolecular forces between various chains of monomers. हाँ जी Because of बेटा, वन strong वन सेंटेंस forces, पढ़ना। संकल्प एक एक सेंटेंस पढ़ना बेटा, अभी वेट करना। okay. These are polymers which have strong intermolecular bond। हर चीज जो है वो मॉलिक्यूल से बनती है, तो इसमें क्या होता है? इसमें स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है कि आप इजीली उसको तोड़ नहीं सकते, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है इस फाइबर में। ठीक है, आगे पढ़िए। Because of strong forces, the chains are closing, giving them high tensile strength and less elasticity. क्योंकि फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब आप इसको फाड़ नहीं सकते इजीली, तोड़ नहीं सकते, इतने स्ट्रांग होते हैं ये। और इसमें इलास्टिसिटी कम होती है। जिस चीज में जो बॉन्ड्स है वो लूज होंगे, तो आप इजीली उसको वो कर पाएंगे, उसमें इलास्टिसिटी होएगी, लेकिन इसमें इलास्टिसिटी कम होती है। हाँ जी बेटा, ये इसकी प्रॉपर्टीज है बेटा फाइबर्स की, ये लिख लेना आप। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लेस इलास्टिसिटी। Therefore, these polymers have sharp melting points. तो क्या होगा? अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा ना, बढ़ाना पड़ेगा टेम्परेचर उतना ही बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो हाई टेम्परेचर चाहिए इसको, मेल्टिंग पॉइंट इसका बढ़ जाएगा, शार्प हो जाएगा। हाँ जी बेटा। These polymers are long, thin, and thread-like and can be woven into fabric. और ये जो पॉलीमर्स होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, और तो ये जो इसमें क्या होता है कि बेटा थ्रेड लाइक होता है ये, तो इसको हम फैब्रिक बना सकते हैं। वो इसको हम जब इसको बुनेंगे तो हम फैब्रिक बना सकते हैं। हाँ जी। Therefore, these are used for making fiber. तो इसीलिए ये फाइबर बनाने के काम आता है। हाँ जी, टाइप्स लिखिए, टाइप्स पढ़िए बेटा। पढ़िए बेटे संकल्प। संकल्प पढ़िए बेटा।
आयुष, आयुष Yes, ma'am. पढ़िए बेटा। Types of synthetic fibers. Rayons are also called एक artificial. लाइन पढ़ के वेट करना है आपको। Yes, ma'am. Rayons are also called artificial skin. मैंने आपको बताया रेयॉन के बारे में। रेयॉन जो है वो सेमी सिंथेटिक है और उसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। हाँ जी बेटा। It is the obtained by the chemical treatment of the wood pulp. जो वुड पल्प होता है ना, जो हमें लकड़ी का पल्प होता है, उसको जब हम केमिकली मॉडिफाई करते हैं तो हमें रेयॉन मिलता है। हाँ जी बेटा। Although rayon is obtained from a natural source. हमने इसको कहाँ से कलेक्ट किया है, प्लांट से कलेक्ट किया है, तो वो नेचुरल सोर्स हुआ, बट हमने उसको मॉडिफाई कर दिया केमिकल ट्रीटमेंट से, तो हमने उसको मॉडिफाई किया, इसीलिए वो सेमी सिंथेटिक कहलाता है। हाँ जी बेटे। It is cheaper than skin and called can be woven like skin fibers. सिल्क जो होता है वो बहुत महंगा होता है, लेकिन ये जो है उससे सस्ता होता है और वो सिल्क की तरह ही, जैसे सिल्क से हम कपड़ा बनाते हैं वैसे ही इससे भी बना पाते हैं। हाँ जी बेटा, आगे बढ़िए। It is can be divided in the डिवाइड नहीं है बेटा, वो डाइड है। dyed in a wide varieties of colors. वो जो है उसको आप डाई करके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का रेयॉन आता है ना, कपड़े बनते हैं जिसके। हाँ जी, आगे पढ़िए। Rayon is mixed with cotton to make bed sheet and with wool to make carpets. अब जो रेयॉन है उसको हम कॉटन के साथ जब मिक्स कर देते हैं तो हम बेडशीट्स, जो आप बेडशीट्स बिछाते हो वो बनती हैं, और उसके बाद जब आप उसको मिक्स कर दोगे वूल के साथ, मतलब ऊन के साथ, तो कारपेट्स बनते हैं। आपने कारपेट्स देखे होंगे जो फ्लोर पे बिछाते हैं, वो कारपेट्स कैसे बनते हैं, रेयॉन को जब हम वूल के साथ मिक्स करते हैं। हाँ जी बेटा। Rayon is used on large scales for making textures, tires, cord and सर्जिकल ड्रेसिंग। जो अगर जब हम रेयॉन की बात करते हैं तो रेयॉन जो है वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, बहुत सारा कपड़ा मैन्युफैक्चर करने के लिए। टायर्स जो होते हैं ना, व्हीकल्स के टायर, उसके अंदर तारे डलती हैं, वो तारे बनाने के लिए। और सर्जिकल ड्रेसिंग्स, जो आपके पट्टी वगैरह बांधते हैं डॉक्टर्स, वो सब कुछ रेयॉन से बनता है। हाँ जी। Unlike fully synthetic polymers, it's absorbs mixtures and it is biodegradable. हाँ, मतलब जैसे कि फुली सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं करते मॉइस्चर को, बट ये जो रेयॉन है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और बायोडिग्रेडेबल है। मतलब कि ये अगर हमें डिस्पोज ऑफ करना हो तो ये एनवायरनमेंट को गंदा नहीं करता, ये गल जाता है। ये पॉलीथीन की तरह एनवायरनमेंट में बड़ा नहीं रहता। पॉलीथीन इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो ये बायोडिग्रेडेबल है। ये इसके एडवांटेजेस हैं कि एक तो वो एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को, दूसरा ये बायोडिग्रेडेबल है। हाँ जी बेटे। Rayon is produced from cellulose pulps, immersed in sodium hydroxide. ये मैं आपको कल बताऊंगी बेटा, ये मैं आपको कल बताऊंगी कि इसको कैसे बनाया जाता है। आज का टाइम खत्म हो गया इसमें। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।